हमारे बीच दरार डालने का काम मत करो। हमारा गठबंधन अटूट है, हम सब साथ। देश का युवा पूछ रहा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा आपने किया था, वो कहाँ गया? हर शख्स के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था, वो कहाँ गया? सामाजिक कल्याण का वादा किया था, वो कहाँ गया? देश में अमन, प्यार, शांति, भाईचारे का वादा किया था, वो कहाँ गया? 1993 से व्यवस्था चली आ रही थी। कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, कभी कांग्रेस पार्टी ने शासन किया, कभी ऊपर कांग्रेस का शासन था तब हमारी सरकार थी, तो कभी ऊपर कांग्रेस की सरकार थी तब नीचे हमारा शासन था, मगर कोई झगड़ा नहीं हुआ था, सब कुछ ठीक चल रहा था। क्योंकि किसी की मनसा अधिकार हथियाने की नहीं थी, सेवा करने की। कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा के साथ झगड़ा नहीं किया, भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के साथ झगड़ा नहीं किया और बहुत अच्छे से चल रहा था, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 1915 में स्थिति बदली और यहां 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है वो, उसकी भी डिटेल बात करूंगा, प्रॉब्लम क्या है वो। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। कि 2015 तक दिल्ली में सब कुछ ठीक था, 2015 के बाद दिल्ली सरकार से सारी शक्तियां छीनने के कानून बनाने की आवश्यकता आन पड़ी। तो ऐसा क्या हो गया 2015 में? 2015 में आजाद भारत के इतिहास में सबसे प्रचंड बहुमत की अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी तो बीजेपी की राजनीति दिल्ली से खत्म हो गई, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी के नेता पॉलिटिकली अनएम्प्लॉयड हो गए, राजनीतिक तौर पर बेरोजगार हो गए। तो फिर ये योजना भाजपा ने बनाई कि दिल्ली की सरकार को ध्वस्त कर दो, निरस्त कर दो, या कभी भाजपा की सरकार तो बन नहीं पाएगी, तो सरकार ही खत्म कर दो। इस उद्देश्य के साथ उन्होंने ये कानून बनाया और इसे खुद सदन के पटल पे गृह मंत्री जी ने प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकारा। मैं तो हैरान हो गया। वो भाजपा जो रोज पानी पी पी कर पंडित नेहरू को गालियां देती है, उनके बारे में न जाने क्या क्या दुष्प्रचार फैलाती है, वो आज नेहरूवादी हो गई। गृह मंत्री अमित शाह जी नेहरूवादी हो गए, उन्हें नेहरू जी की याद आने लगी। मैं गृह मंत्री जी को और भाजपा को कहना चाहता हूं, नेहरूवादी ना होइए, आप अडवाणीवादी हो जाइए, आप अटल बिहारी वाजपेयी वादी हो जाइए। क्योंकि ये वाजपेयी जी और अडवाणी जी 77 से लेकर 2015 तक लगभग 40 साल संघर्ष करते रहे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, दिल्ली में एक अपनी राज्य की शक्तिशाली सरकार हो जिसके पास सारी शक्तियां हो। देखिए, जब से इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ और उसका नाम सामने आया है, बीजेपी लगातार इंडिया ब्लॉक में दरार डालने की कोशिश कर रही है। कभी हमारे नाम को लेकर विवादित और अपमानजनक बयान देती है, हमारे इंडिया शब्द को कभी किसी आतंकवादी संगठन से जोड़ के दिखाने का प्रयास करती है, कभी अंग्रेजों की लुटेरी कंपनी ईस्ट इंडिया से जोड़ देती है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहूँगा, हमारे बीच दरार डालने का काम मत करो। हमारा गठबंधन अटूट है, हम सब साथ हैं। देश का युवा पूछ रहा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा आपने किया था, वो कहाँ गए? हर शख्स के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डालने का वादा किया था, वो कहाँ गया? सामाजिक कल्याण का वादा किया था, वो कहाँ गया? देश में अमन, प्यार, शांति, भाईचारे का वादा किया था, वो कहाँ गया? और बुनियादी चीजें, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य छोड़ दीजिए, हमारे देश में कम से कम कानून व्यवस्था तो ठीक ठाक थी। आज तो भाजपा शासित प्रदेश जल रहे हैं, हरियाणा जल रहा है, सांप्रदायिकता से प्रेरित वहां पे हिंसा हो रही है, मणिपुर जल रहा है, 2 समुदाय के बीच में भयंकर भीषण लड़ाई हो रही है, न जाने कि कितने लोग मौत के घाट उतर गए। ये देश भाजपा के हाथों सुरक्षित नहीं है। अगर भारत को बचाना है तो भाजपा से छुटकारा चाहिए।